तुमने उसे पसंद किया था, उसके कत्ल कराने का हुनर देखकर ऐ भारतीय नागरिकों क्यों परेशान हो रहे हो? अपने परिवारजनों का पतन देखकर। आप मुझे बताइए, देश के करोड़ों हिंदुओं ने राम मंदिर के नाम पर वोट दिया था। देश के करोड़ों हिंदुओं ने, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया था। और मेन ट्रस्टी जो थे, देखिए आरएसएस बीजेपी के अंदर खोपड़ी में इतना दम नहीं है कि वो घोटाला करके पचा जा। उसमें ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस होना जरूरी है। इसलिए ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के ये भी मेंबर थे। उसके बाद अविनाश अवस्थी पूर्व आईएएस। तो आपको बताइए कि खानदानी चोर जब वहां घुस गए तो चंपत रेवा भी पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात है भाई कि बंगाल में विधायक खरीदने हैं, आपके सांसद खरीदने हैं, महाराष्ट्र में सांसद खरीदने हैं। अब एक पियरका मेघा जो है हमारे उत्तर प्रदेश में, ओम प्रकाश राजभर है, वो सपा ही तोड़वा रहे हैं। तो सपा में भी बोली लगेगी ना। अभी संजय राउत का बयान है 50-50 करोड़। आप बताइए, वो तो गब्बर सिंह वाला डायलॉग हो गया कि यहां से 50-50 को दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो लोग कहते हैं कि बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जितना खौफ हिंदुओं में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए नहीं दिखाया था, उससे कई गुना खौफ इस समय आरएसएस और बीजेपी और सबका सरगना अगर कोई है, डाकुओं के गिरोह का अगर सरगना है तो उस शख्सियत का नाम है मोहन भागवत। इनको उठा लीजिए, अभी पोल पट्टी खुल जाएगी कि कब से ही धंधा चल रहा। केदारनाथ मंदिर है ना पुराना, वो उसमें सोना था, वो पता नहीं पीतल में कैसे तब्दील हो गया। 1200 जो है 50 या कितना 60 शिलापट्ट थे, हीरे जवाहरातों से जड़े, सोने से जड़े मुकुट थे। तो ये बताइए, रावण ने कभी राम मंदिर में डकैती डाली या लूट लाट किया? गब्बर सिंह ने भी नहीं किया। लेकिन ये तो गब्बर सिंह और रावण के भी बाप निकले ही सब। अरे क्या फर्जी बात आप कर रहे हैं? अगर चोरी हुआ तो सबूत दिखाइए ना। आप कहीं सीसीटीवी नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, कोठे पे आप जाते हैं तो आके सबूत दिखाते हैं का? गजबे का खेला है आप लोगों का। आप बताइए, नॉन बायोलॉजिकल कहां से कहां की बातें जोड़ रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए, अंग्रेजों के दलाल, आप सावरकर क्यों पढ़े हैं, गोलवरकर को पढ़े हैं? पढ़ लीजिए। उसने कहा है कि अगर कभी भविष्य में सत्ता मिले आर्य संघी मानसिकता वाले लोगों को, तो भारत को इतना लूटो और कुछ साथियों में विभाजित कर दो, अब बाकी 90% जनता को रोटी के लिए तड़पाते रहो। राम मंदिर और हिंदुओं क्या हाल है? बसंती खराब हो रही है, बेटों को नौकरी मिल रही है, नीट के परीक्षा में तुम्हारे बच्चे डॉक्टर हो रहे हैं, सीबीएसई में नौकरी मिल रही है। अरे यही तो नहीं, 20 ठो सेना में अफसर 1 लाख से लेके 50 लाख दे करके हुए हैं राजनाथ सिंह के नेतृत्व में। आप लोग जिसमें कई ठो अधिकारी मेजर जनरल तक को कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया चालू हो गई है। अगर मोहन भागवत निकलते हैं आरोपी तो क्या करेंगे आप राम मंदिर चोरी का? ये बताइए, वो ब्राह्मण है, वो तो कन्वर्टेड ब्राह्मण है, यहूदियों से कन्वर्टेड है उनके पूर्वज। जैसे मोदी जी के पूर्वज जो है मोरघाजी थे। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं, निकल गए तो क्या बोलेंगे, फिर क्या करेंगे? भाई निकल गए तो कांग्रेस की सरकार आई तो ये हनुमान गेयर में आ जाएंगे। हनुमान गेयर जानते हैं? ये सीधे तिहाड़ में वही इनका प्राण पखेरु आजीवन कारावास होगा। आप बताइए, इन सबों की सरकार में गहने गल जा रहे हैं, बंदर ले चले जा रहे हैं माल खाने से। लखीमपुर खीरी का मामला है, आप बताइए, गौजबे का खेला चल रहा है। तो ये बताइए, उस पर न्याय वाय नहीं होगा? एसआईटी करे पे सीबीआई करे, कहीं कुछ नहीं होने वाला। चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है ना न्याय का। अच्छा, न्याय मिला?
नीट वालों को न्याय मिला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आप मुझे बताइए, आज जो कहती हूँ मैं प्याज नहीं खाती हूँ, लहसुन नहीं खाती हूँ, मिला राजनाथ के रिज्यूम में तमाम लोग को। आई बताए मणिपुर जल रहा है, इनका इस्तीफा हुआ। अरे जो गंजे चाणक्य का तो गजबे का खेला चल रहा। तो कुल मिलाकर के भाइयों इस देश का पतन है, अपतन हो रहा है, लेकिन अंधभक्तों के समझ में नहीं आ रहा।